हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब 9:30 बज रहे हैं। हो सकता है वीडियो आप आफ्टरनून में या इवनिंग में देखें आप जो है आपका समय बहुत ही बढ़िया हो। एंड आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है 4D एंड सोल पर्पस। अब जितने भी लोग अवेकनिंग में हैं, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को मानते हैं, वो लोग 4D में हैं, 3D से 4D में आए। तो क्या 4D में सोल पर्पस किया जाता है? 4D किस चीज़ की डायमेंशन है? 4D जब आप 3D से 4D में आते हो तो 4D डायमेंशन जो है वो शुद्धिकरण की है, अशुद्धियों को रिलीज करने की है। यहाँ पे व्यक्ति को जो है सही प्रैक्टिसेस में रहना होता है, अच्छी जो स्पिरिचुअल या डिवाइन प्रैक्टिसेस हैं उनमें रहना होता है, और धीरे धीरे उसके अंदर की जो भी गंदगी है, उसके अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे जो है सरफेस पर आती हैं। पोर्टल डेट पे और फुल मून, न्यू मून, एकादशी की जो डेट होती है, इन डेट्स पे आप महसूस करना कि आपके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है वो बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आएगा। अब 4D में आपको इन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करना है। इनको रिलीज के लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस में रहना होगा और खुद को ऑब्जर्व करना होगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सैडनेस हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेके आप बहुत गिल्ट और शेम में हो, या कोई डिज़ायर है जो बहुत भयंकर तरीके से आपके ऊपर हावी हो रही है, तो 4D में आपने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, इनको देखना है कि ये क्या है। मेरा बेसिक बिहेवियर ये नहीं है, मैं किसी चीज़ को लेके इतनी बेचैन नहीं होती थी या होता था, पर अब मैं हो रही हूँ। तो ये क्या चीज़ है जो मुझे इतनी बेचैनी दे रही है, या ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे इतनी घबराहट हो रही है, कि क्यों बार बार मेरी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। इन सभी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है और 1 बाय 1 इन चीज़ों को रिलीज़ करना है। अच्छी प्रैक्टिसेस में रह के और जो है डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को जी के, थोड़ा डी अटैच होके बाहर की दुनिया से, कुछ ही समय में, यानी कि महीनों में या एक डेढ़ साल में आप इन सभी अशुद्धियों को जो है रिलीज कर दोगे और शुद्ध होके जो है आप 5D में जाके सच में अपने सोल पर्पस से तब जुड़ोगे। ठीक है, तो 5D में जब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हो तो उसके बाद आप जिस भी अच्छे कार्य से जुड़े हुए हो, जहाँ से भी जुड़े हुए हो, कितने भी लो वाइब्रेशनल लोग आपके जीवन में आ जाए, जिनका एनर्जी लेवल बिल्कुल 20 पे है, बिल्कुल ही वो लोग सुसाइडल हो रखे हैं या बहुत उनकी हालत ख़राब है, उनसे बात करके भी आपकी एनर्जी बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगी। कितना भी कोई व्यक्ति डिज़ायर में तड़प रहा है और आप उससे बात कर रहे हो, पर आपकी एनर्जी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रांग होकर उस पर्सन से बात करोगे, उसको गाइड करोगे, या जिन भी कार्यों से आप जुड़े हुए हो, जहाँ पे भी आपके जीवन में डेफिनेटली 5D में काफ़ी लो वाइब्रेशनल लोग आएंगे और उन्हीं के जीवन में आप जो है प्रकाश करोगे अपने ज्ञान से या जो भी आपका कार्य है, बट आपकी एनर्जी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उन लोगों से बात करके, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली हो चुके हो, आप अपनी पावर में जो है आ चुके हो। मैं भी इस वक्त 5D में हूँ और मैं पिछले 2021 से जो है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कर रही हूँ। बड़े प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, बड़ी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मेरी एनर्जी पे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है उनकी बातों से। हाँ, जब मैं 4D में थी, यानी कि 2019 और 20 में, तब एनर्जी पे फ़र्क पड़ता था डेफिनेटली, लेकिन 2021 के बाद से, जब से मैं ये 5D में आई हूँ, तब से कैसे भी लोग आ जाएं, की बातें कर दें, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस जो है मैंने नोटिस किया। और 5D में जब हम एक्चुअली में अपने पर्पस से जुड़ते हैं तो डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हमें जो है प्राप्त होती है और हमारी एनर्जी भी फ्लक्चुएट नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम 4D में ऑलरेडी बहुत सारा काम करके जो है ऊपर उठे हैं। ठीक है, 5D में हम एक बाउंड्री बना के रहते हैं, बड़े डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है, पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी हमारी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती है, चाहे हम किसी से भी बात करें, कितने भी लो वाइब्रेशनल लोगों से हम जुड़े, उनको गाइड करें, यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम
उतने ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत 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 हमें प्राप्त होती है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो 4D में हैं, यानी कि 3D से जब वो 4D में आए, अवेकनिंग स्टार्ट हुई उनकी, तो कई बार वो 4D में ही बहुत जल्दीबाजी में जो है सोल पर्पस, मतलब उनके ऊपर सोल पर्पस इतना हावी हो रखा होता है कि वो 4D में ही अपने पर्पस को जो है स्टार्ट कर देते हैं, या किसी कार्य से जुड़ के वो सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरा पर्पस है। जबकि 4D में जो है व्यक्ति को जो है अपने शुद्धिकरण की तरफ फोकस करना चाहिए। एंड डेफिनेटली 80% लोगों का तो यही है कि 4D में वो ज़्यादातर अपने शुद्धिकरण पे ही फोकस करते हैं। जो भी नेगेटिव रॉन्ग सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं वो टूटते हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सरफेस पर आती हैं उनको वो रिलीज़ करते हैं अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस में रह के। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जैसे 20% लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि नहीं समझ है, नहीं पता है, और 4D में ही कई बार वो किसी डिज़ायर के चलते कि शायद उनकी कोई डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी अगर वो पर्पस से जुड़ जाएं, तो उस चक्कर में कई बार बहुत जल्दी में, या फिर कई लोगों को नहीं समझ आता है और बस उनको मतलब अच्छा लगता है अच्छे कार्य करते रहने में, जैसे अच्छे कार्य से जुड़ने में उनको अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में। तो कई बार 4D में जहाँ पे उन्हें सिर्फ खुद पे काम करना है, वहाँ पे वो कई बार जो भी सोल्स उनसे अट्रैक्ट हो रही है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल सोल्स हैं जो उनके साथ बात करके हील फील कर रही है, वो लोग जब उनके पास आने लगते हैं तो वो मतलब वो सोचते हैं कि हमारा लगता है पर्पस स्टार्ट हो चुका है, हमारा सोल पर्पस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो आपने खुद को ही शुद्ध नहीं किया है, अभी तो आप खुद अपनी पावर में नहीं आए हो, अभी तो नेगेटिविटीज़ खुद आपके अंदर इतनी स्टोर्ड हैं। बट फिर भी कई बार लोग जो है अपना काम स्टार्ट कर देते हैं 4D में। परंतु 4D में जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की अवेकनिंग हुई और वो सडनली किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ गई या जुड़ गया है काफ़ी सारे लोगों से, तो ये जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स हैं। अगर आप अब 4D में सही रास्ते पर रहे, सही जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप इनको जो गाइड करोगे उससे इनके जीवन में भी प्रकाश आएगा। ठीक है, और मतलब कार्मिक अकाउंट भी जो था वो भी सेटल होगा। ठीक है, और बट कई बार 4D में जहाँ पे सिर्फ आपको खुद का शुद्धिकरण करना है, परंतु आप अचानक से जो है काफ़ी लोगों से जुड़ गए हो, अचानक काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं और काम आपको खुद पे करना है, लेकिन अब इतने सारे लोग भी जो है आप पे डिपेंड हैं। तो यहाँ पे अगर आप खुद पे सही से काम नहीं कर रहे हो, आप खुद फियर में हो, आप खुद जो है हाई डिज़ायर्स में हो और आप वही उनके साथ बातें करने पे लगे हो, तो फिर यहाँ फिर बहुत बुरा हो जाता है। यहाँ पे कैसे बुरा हो जाता है कि जो चीज़ आप उनको बता रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन जो आप उनको दे रहे हो, तो उससे उनकी नेगेटिविटीज़ और बढ़ती हैं। और जो उनके जो भी उनकी लाइफ में जो उनको घबराहट हो रही है या जो बेचैनी हो रही है आपसे जुड़े हुए जितने भी आपके कार्मिक्स हैं, मतलब जिस भी लोगों से आप जुड़ गए हो कलेक्टिव, तो अगर वो घबरा रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। आपको बहुत घबराहट होगी, ठीक है, आपको बेचैनी होगी, इवन मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंजाइटी अटैक्स पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4D में अभी आप खुद ही ज्ञान में नहीं आए हो, आप खुद जैसे अभी सही नहीं जा रहे हो। और कई बार आप जिस भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हो, आप डिज़ायर में हो, आप फियर में हो, तो जब आप जिस तरीके की लोअर वाइब्रेशनल बातें लोगों के साथ कर रहे होते हो, उससे उनकी भी बेचैनी, घबराहट, एंजाइटीज़ बढ़ती हैं। और फिर जो उनके इमोशंस उनके अंदर चल रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, आपकी कॉर्ड्स उनसे कनेक्टेड हैं, तो उनकी बेचैनी, घबराहट इतने सारे लोगों की वास होती है व्यक्ति को। और कहीं ना कहीं जो है दिमाग में अनलिमिटेड थॉट्स चलते रहते हैं। तो 4D में वैसे तो पर्पस नहीं करना चाहिए। 4D में वैसे तो व्यक्ति को जो है सिर्फ खुद के शुद्धिकरण पे फोकस करना चाहिए। परंतु फिर भी अगर आप ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक से आपकी अवेकनिंग के बाद आप बड़े सारे लोगों के साथ जुड़ गए हो, तो यहाँ पे आप ये समझो कि पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो आप जितना सही जाओगे, जितना सही ट्रैक पर हो और जितना आप क्लैरिटी में आ रहे हो, उसी क्लैरिटी को जब आप अपने से जुड़ी हुई सोल्स को दोगे,
तो जितना वो प्रकाश में आएंगे, जितना उनकी बेचैनी ख़त्म होगी, उतना ही पॉजिटिविटी आपको भी पास होगी। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो अल्टीमेटली जो सोल पर्पस होता है वो तो 5D में ही होता है, क्योंकि 5D में पर्पस को करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पहुँच के आप वैसे भी काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हो चुके होते हो। परंतु अवेकनिंग के बाद हम अपने पास्ट लाइफ कार्मिक लोगों से, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिलते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिसकी अवेकनिंग हुई और अचानक वो बहुत सारे लोगों से मिल गए हैं, काफ़ी सारे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, इनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। अगर आप इनको सही गाइड करोगे, सही तरीके की इन्फॉर्मेशन इनको दोगे, इनको असेंड होने में हेल्प करोगे, तभी आपके जीवन में जो है सही प्रकाश आएगा। ओके, पीस आएगा, आप खुद भी असेंड होंगे, साथ में आप अपने कार्मिक्स को भी असेंड करोगे। तो वैसे तो देखा जाए तो 4D में पर्पस नहीं किया जाता है, परंतु कई बारी लोगों के कार्मिक अकाउंट्स बहुत बड़े होते हैं। मेरी अवेकनिंग के बाद भी 2019 में जब मेरी मंगल की अंतर्दशा आई, तो 11th हाउस में मेरा मंगल है और अचानक जो है सारे लोगों के साथ जुड़ गई। लेकिन ये बात मुझे तभी समझ में आ गई थी धीरे धीरे, 2019 एंड तक और 2020 के बिगनिंग तक मुझे ये बात समझ आ गई थी कि ऐसे ही नहीं जुड़ी मैं इतने सारे लोगों के साथ। 4D जो कि एक शुद्धिकरण की डायमेंशन है, जहाँ पे सिर्फ मुझे मेरा खुद का शुद्धिकरण करना था। और अवेकनिंग के बाद तो हम अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिलते हैं और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिलते हैं। तो फिर मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हुआ कि इतने सारे लोगों से मैं जुड़ गई, और जो मुझसे जुड़े वो भी कई बार उनके भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए और वो भी बहुत सारे लोगों से जुड़ गए। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि बहुत सारे लोगों के साथ जो है अकाउंट है। अगर जो है सही इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी जो जो मुझे मदद कर रही है, वही सारी चीज़ें मैं अपनी सोल कम्युनिटी को दूंगी, तो उससे जो है धीरे धीरे ये भी सब प्रकाश में आएंगे। और वही हुआ, जितनी भी चीज़ें मुझे पता थी, बहुत मैंने रिसर्च करी। उन रिसर्चेस को करते वक्त कई बार मुझे कई बड़े बड़े लोगों से जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट थे उनसे बात करनी पड़ी, काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ा, लेकिन फिर भी सब कुछ इकट्ठा करके जो राइट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे डाली। एंड रिजल्ट ये हुआ कि मैं खुद भी हील हो गई और मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी ऑटोमेटिक इस प्लेटफॉर्म से भी और जो मेरे पास आए वो हील हो गए। अब मैं 5D में हूँ। अब कोई भी आ जाए, कितना भी लो वाइब्रेशनल पर्सन आ जाए, वो अपनी कहानी सुनाए, वो अपनी जीवन यात्रा सुनाए, कुछ भी बताए, कैसी कैसी बात भी कर ले, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 5D में वर्क करना बहुत इजी हो गया है। और 4D में जो भी क्लैरिटी थी, जो भी सत्य था, जब मैं उसको दे रही थी तब मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो 4D में ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि अवेकनिंग के बाद ही उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो, तो वो सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे, वो आपके प्रति बड़ा उनको मोह भी होगा, एक कनेक्टिविटी भी उनको फील होगी आपके साथ। लेकिन 4D में अगर आप खुद सही रास्ते पर नहीं हो तो आप उनको भी रास्ता नहीं दे पाओगे। और अगर आप लो वाइब्रेशनल हो और आप वही लो वाइब्रेशनल चीज़ें उनके साथ बातें कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो, तो जो उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी, जो उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से आप पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तो पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। और बस यही चीज़ थी कि 4D में वैसे तो सोल पर्पस नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कार्मिक से बहुत सारे लोगों से जुड़ गया है, क्योंकि उसका कर्म बंधन जो है इतने सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, तो ये सेटल हो सकता है अगर आप सही रास्ते पर रहो। ठीक है, और 5D में एक्चुअली में, जो 4D में एक्चुअली में हम पूरा शुद्धिकरण करके ऊपर उठ जाते हैं और 5D में कार्य करते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। इस चीज़ को मैंने पर्सनली महसूस किया है, करती हूँ, एंड इसीलिए ये बात को मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।